हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है और हार्ड भी है, तो इस वीडियो को आप लोग एट लास्ट तक देखते रहना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इन सारी चीजों को बदल भी सकते हो। जैसे √5 है तो आप इसे √2 भी कर सकते हो, √3 भी कर सकते हो एंड √7 भी कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सिद्ध करना सीखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसे आपको अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, बट आपको करना क्या है कि इसे कल्पना कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। आपको पहले अनुमान लगाना है ना, या फिर आप लोग लिख लो माना आपको पहले मान लेना है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? और परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय संख्या है। अब आपने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो आप अगर ये मान लिए हो तो आपको एक बात याद होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपको हमेशा, अगर आपका परिमेय संख्या है √5 तो आप इसे हमेशा P/Q के रूप में लिख सकते हो। बट आप परिमेय संख्या को आप नहीं लिख सकते हो। लेकिन अगर आप परिमेय संख्या मान लिए हो तो आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हो। बट एक रूल है, जहां आपका जो Q हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो हो, ये जो आपका हर है, हर वो आपका 0 के बराबर ना हो। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आपको क्या करना है, देखो, जैसे ये आपका हो गया। अब थोड़ा सा पॉइंट लिख लो, माना यहां आप मान लो। ठीक है, माना जो आपका P है, क्या है? P और Q, ठीक है, के अतिरिक्त कोई अभाज्य के में, सॉरी, यहां आप लिख लो Q में एक, यहां एक के अतिरिक्त। ठीक है, देखो, माना P और Q में एक के अतिरिक्त। ओके, ये याद रखना, एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है। मतलब कोई और नहीं है, केवल यही P और Q हैं। ठीक है, सर्वनिष्ठ नहीं है, ये याद रखना। थोड़ा सा आप लोग लिख लेना। ठीक है, नहीं है। अब केवल यहाँ P और Q है। अब देखो, एक बात याद रखना, जैसे आपका यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये √5 जो है वो बराबर है P/Q के। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से, यहाँ देखो, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, ये P इधर कर लें और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि √5Q लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हो। अब क्या करना है, इतना होने के बाद यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ जब पॉइंट आता है तो यहाँ आपको एक बात याद रखना है, जो ये दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग कर लेना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि आपको दोनों पक्षों का क्या करना है, वर्ग कर लेना है। तो अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो आपका क्या मिलेगा वो आप समझ लो। अगर आपका P का स्क्वायर करोगे, यानी कि वर्ग करोगे, तो P², अगर √5 का आप वर्ग करोगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, यानी कि 2 √5 मिलकर एक 5 का निर्माण करते हैं, यानी कि 5 का आधा होता है √5, और यहाँ Q² हो जाएगा। ओके, अब देखो, एक बात समझना, यहाँ मैं क्या करता हूँ, Q² को इधर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर लिखो या उधर, दोनों इक्वल है। अब यहाँ मैं P²/5 कर देता हूँ। अब एक बात याद रखना, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये P² है, ठीक है, अगर केवल P होता और अपान 5 होता, ठीक है, अगर P² जो P² संख्या है, ठीक है, अगर ये जो P² संख्या है, क्या है, P² संख्या 5 से विभाज्य है, यानी कि 5 से क्या है,
विभाज्य है, यानी कि कट जाता है, ठीक है, विभाज्य है, ठीक है। अगर ये जो पी स्क्वायर है ये 5 से विभाज्य है तो आपका पी, जो पी संख्या होगा, क्या होगा, पी संख्या भी 5 से विभाज्य होगा। चाहे आपका पी हो या पी स्क्वायर हो, दोनों 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब कैसे, ये मैंने एक माना है, जैसे अगर आपका 5 है, ऊपर 5 है, नीचे भी 5 है, तो 5 कट जाएंगे, 1 हो जाएगा। बट अगर आप 5 का स्क्वायर कर लो, 25 हो गए, 25/5 यानी कि 5 55 25, यानी कि फिर भी कट जाएंगे। अगर आप चाहे वर्ग करो चाहे वैसे लो, फिर भी कट जाएंगे, ये मैंने कहा है, ठीक है। अब क्या करो भाई, अगर यहाँ 5 से विभाज्य है, यहाँ अगर √5 कहा जाए, ठीक है, समझना पॉइंट की बात है। यहाँ अगर √5 कहा जाए तो यहाँ जो p है ना, p को आपको क्या करना है, 5r मान लेना है। और अगर आपसे √2 कहा जाए तो इसी p को आपको 2r मान लेना है। अगर √3 कहा जाए तो इसी p को आप 3r मान लेना है। अगर आपको √7 दे दिया जाए तो इसी p को आप 7r मान लो। बट यहाँ क्या करना है, यहाँ √5 है तो आप इसे 5r मान लो इजिली। अब क्या करो ना, अब दोनों पक्षों का वही वर्ग कर लो। तो अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो कुछ नया मिलेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, अब आप यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। अब अगर आप p का स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर मिलेगा एंड 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड r, यानी कि इससे आप 25 कर लो, स्क्वायर हो जाएगा एंड r स्क्वायर, ठीक है, 25r स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, आई होप। तो यहाँ आपको ये चीजें मिल गई हैं, p स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, ठीक है। एक बात ध्यान से देखना यहाँ, ठीक है, यहाँ जो p स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ हमें ऊपर कुछ मिला था, p स्क्वायर का मान कुछ मिला था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ p स्क्वायर का एक मान मिला था, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मुझे ज्ञात है। तो यहाँ आप थोड़ा सा लिख लो, परंतु हमें ज्ञात है, परंतु हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, ठीक है। अब इसी p स्क्वायर का मान आप यहां रख लो, मेन पॉइंट तो यहां आता है, यहां p स्क्वायर के स्थान पर ये मान रख लो। मैंने कहा था ऑलरेडी हार्ड भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो यहां आप 5q स्क्वायर बराबर, ये मैंने p स्क्वायर का मान रखा, ये जो है ना, ये यहाँ मैंने p स्क्वायर का मान रख दिया, और p स्क्वायर का मान है 5q स्क्वायर एंड यहाँ आपका ये 25r स्क्वायर, यहाँ आप 25r स्क्वायर। ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छी चीजें हैं और आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप q का मान निकाल लो। अब q का मान कैसे निकालोगे, यहाँ q स्क्वायर रहने दो, ओके, q स्क्वायर आपने कर लिया। अब क्या करो कि आप q स्क्वायर रहने दोगे तो यहाँ 25r स्क्वायर अपान ये 5 नीचे चला आएगा और ये कट जाएगा और बचेगा q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, बस यहीं तक आपका फंडा था, यहीं तक आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी और यहीं तक आपका डेरिवेशन था। अब यहाँ वही चीज़ अप्लाई करना है, इस 5 को मैं नीचे ट्रांसफ़र कर दूंगा और वही चीज़ लिखना है जो मैंने लिखा था कि अगर तब वही चीज़ें क्यों, जो आपका क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तब क्यों भी 5 से विभाज्य होगा। ओके, वही पॉइंट फिर आगे। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां p भी 5 से विभाज्य है, क्यों भी 5 से विभाज्य है, अर्थात 5p और q अभाज्य गुणनखंड है जो एक के अतिरिक्त है, ठीक है। यहाँ क्या है, देखो समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ p और
क्यों दोनों 5 से क्या हैं, विभाज्य हैं। अतः हमें एक से अतिरिक्त यानी कि 2 मिल गए ना, एक से अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, हमें एक ही चाहिए था बट एक से अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड हैं। एक से अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड, अगर एक से अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है, तो आपको ये कहना है, एक छोटा सा चीज लिखना है जो कि आप यहां ध्यान से देख लो, हर एक डेरिवेशन में नीचे की तरफ लिखना है। यह एक कल्पना तो आपने की थी, विरोधाभास, ध्यान से समझना, ये हर एक में लिखना है। विरोधाभास है, विरोधाभास कल्पना है या है, क्योंकि विरोधाभास है क्योंकि हमारी जो कल्पना है, क्या है, कल्पना के अनुसार सब में लिखना है, हर एक में। अगर √5 आ जाए, √3 आ जाए, √2 आ जाए, ठीक है, P और Q में एक के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है। क्या है, सर्वनिष्ठ नहीं है। अतः अब आप सीधा लिख दो, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही आपको प्रूव करना था एंड प्रूव भी हो गया है। ठीक, इसी प्रकार से अगर आप इसमें लिखने में कोई इधर उधर थोड़ा डिसमिस हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क दिया जाएगा। लिखने में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपका हो गया सिद्ध। क्या हो गया, सिद्ध। तो ऐसे में आपको ऐसे सिद्ध करना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट था और आपके लिए काफी नॉलेजेबल था। वीडियो पसंद आया लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो और ऐसे वीडियो में आपको लगातार देता रहता हूँ। मैथ की भी क्लास लगातार चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 से चलाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।